Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A monochromatic source emitting light of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt. Calculate the number of photons emitted by the source in 2 minutes. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ओके, और वह लाइट को जो है वह प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वेवलेंथ जो है वह 600 नैनोमीटर है और उसका जो आउटपुट पावर है वह 66 वाट है। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेगा सोर्स से 2 मिनट में वह कितना निकलेगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एनर्जी को निकाल लेते, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके, इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू H और ये है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो H इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का हमारा होता है C बाय लैम्डा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे C बाय लैम्डा, ओके। अब H का हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 और C का जो वैल्यू होता है जो जानते ही होंगे 3 इंटू 10 के पावर 8 और बाय में जो है वो लैम्डा है हमारा जो दिया हुआ है वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। इसका यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 600, तो देख रहे हैं यहाँ पे नैनोमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो वह हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6.6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर माइनस 34 इंटू 10 के पावर 8 और ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 में और बाय में हो जाएगा 600, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6 इंटू 3 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 8 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 17 और 34 माइनस है तो यहाँ पर हमारा घट के हो जाएगा 10 के पावर माइनस 17 और बाय में हो जाएगा 600। अगर इस डेसिमल को यहाँ पे हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे मेरा जो है वो नीचे आ जाएगा और एक, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 66 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह हो जाएगा 198 इंटू 10 के पावर माइनस 17 और बाय में हो जाएगा 6000। जीरो को भी अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 198 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 20 और बाय में हो जाएगा 6। तो इसको हम जब डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 33 इंटू 10 के पावर माइनस 20, तो ये हो जाएगा जूल। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस ये हो जाएगा हमारा 19 जूल, ओके। अब देख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में हमारा जो है वो पावर गिवन है P इक्वल टू 66 वाट, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेते हैं इमिटेड बाय द सोर्स पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेते हैं पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा पावर बाय एनर्जी। तो पावर का जो फॉर्मूला है वह है 66 बाय एनर्जी का जो वैल्यू अभी हमने निकाला है वह है 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो अगर इस पावर डेसिमल को अगर हम हटा देते हैं तो ये चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ओके, और ये जो है वो कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 और अगर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10 के पावर जो है वह हो जाएगा 19, ओके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 20, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो निकल रहा है, ओके। तो हमको जो निकालना है वह निकालना है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 2 मिनट्स, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे n मान लेते हैं, स्मॉल n, जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा जो 2 मिनट में निकलेगा, ओके। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। तो हमको जो निकालना है वह 2 मिनट का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 60। तो n का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 20 इंटू 6 टू जा 12, तो 120। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 12 टू जा 240 इंटू
10 के पावर 20। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 सेकेंड, जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।